अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम नई रेसिपी तैयार करने वाले हैं। रेसिपी जो हम बनाएंगे वो है करेला। तो करेले के अंदर हम डालेंगे चिकन। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस रेसिपी को ज़रूर देखें, क्योंकि हम मेहनत से रेसिपी को बनाकर लेके आते हैं। तो करेले मैं लेके आई थी और एक इनमें से निकला है रेड। इसके अंदर रेड भी बीज बन चुके हैं। तो अभी ये रिंग की शक्ल में काट रही हूँ इसे। अभी इसकी कटिंग करेंगे। तो आप हमारी रेसिपी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो माशाल्लाह ये मैंने करेले बिल्कुल सारे काट लिए, 2 रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह काट लेंगे। और साथ मैंने प्याज भी लिया है। प्याज है मेरे पास हाफ़ kg और 1 kg मेरे पास हैं करेले, और करेले भी देसी हैं। और चिकन जो है वो मेरे पास है 1 kg। तो अभी इंशाल्लाह ये रेसिपी तैयार करेंगे। अब रेसिपी तैयार करने के लिए मैंने टोकरी में ऐड कर दिए हैं करेलों को, और इसके ऊपर मैं साल्ट लगा रही हूँ। साल्ट लगाने के बाद इसे आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। तो मैंने साल्ट लगा के रखा होता है। ये देखिए इसके अंदर जो कड़वा पानी था वो रिमूव हो चुका है। अब मैं इसे वॉश कर रही हूँ। अब वॉश करने के बाद इसे ड्राई करेंगे। देखो इस तरह हैंड में लेंगे और इसको अच्छे तरीके से दबाएंगे। दबाने के साथ साथ ये पानी भी इसका ऐसे ही देखिए रिमूव हो रहा है। इनको बिल्कुल इकट्ठे नहीं करेंगे, ऐसे सीधे सीधे हैंड पे रखेंगे और इसे दबाएंगे। दबाने के साथ इसका पानी भी निकल आएगा। फिर ये साबुत भी रहेंगे। देखिए ऐसे ही ये सारा मैंने पानी निकाल लेना है। प्याज को मैंने धो के रखा है पहले। ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया। अब ये मैंने इसके अंदर जो करेले मैंने रखे हुए थे 2 कर वो ऐड कर दिए। अब इसे इंशाल्लाह ब्राउन करेंगे। आंच मैंने जला दी है, तेज़ जलाइए ताकि ये जल्दी जल्दी अपना कलर चेंज करें। तो फिर इंशाल्लाह साथ साथ ये मैंने प्याज कटिंग की थे। हाफ़ kg मेरे पास प्याज थे। ये मैंने फ्राई पैन में रखे ताकि जल्दी जल्दी रेसिपी तैयार हो सके। और इसको इधर भी ब्राउन करेंगे और उनको इधर करेंगे कढ़ाई में। देखो माशाल्लाह इन्होंने कलर चेंज कर लिया। अब प्याज भी काफ़ी हद तक ब्राउन हो रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह इनको निकालेंगे और इसके निकालने के बाद फिर इंशाल्लाह बाकी जो रेसिपी का हिस्सा होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। करेले ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल रहे हैं। तो फिर अब करेले निकाल लिए, प्याज भी साथ ब्राउन हो रहे हैं। अब ये मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ प्याज। प्याज ऐड करेंगे, फिर नमक मिर्च बनाएंगे। उसके बाद फिर इसे जो मेरे पास है मसाला जात तैयार किए वो ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर 3 अदद, ब्लैक मिर्च कुटी हुई, ये मेरे पास है धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। तो इसे फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। तब मैंने हल्का सा पानी लगाया। प्याज तो आपको मैंने पहले बताया था ना कि ब्राउन कर लिए। तो अब कढ़ाई के अंदर ताकि वो सब्ज़ी माशाल्लाह सब्ज़ी के हिसाब से ये कढ़ाई लगाई है। अब मेरे पास है ये कीमा,
जो मैं आपको बता रही थी, मेरे पास 1 kg है मुर्गे का, यानी कि चिकन का गोश्त मुर्ग। तो अब मैंने कुछ का मैंने पहले कीमा बना लिया है और कीमे को मैंने ऐसे फ्राई करना है। फिर साथ साथ इसे फ्राई करने के साथ साथ बाकी जो ये मेरे पास हड्डियों वाला गोश्त है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये इसका घी अलहदा ना हो जाए और ये गोश्त पक ना जाए। उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। पानी मैंने हल्का सा लगाया था ताकि इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए गोश्त की, और गोश्त भी अच्छी से गल जाए। अब मैंने थोड़ी देर के लिए ढाँप दिया, इसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। पानी मैंने लगाया था, इसे तकरीबन 5 मिनट मैंने दिए ताकि गोश्त अच्छे तरीके से पक जाए। तो माशाल्लाह गोश्त पक चुका है। तब जो मैंने करेले जो थे गोल्डन किए हुए थे ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैंने करेले ऐड कर दिए। तो ये रेसिपी आप भी घर पर इसी तरह तैयार करें और बहुत ही लजीज मज़े की माशाल्लाह रेसिपी तैयार होती है। ख़ास कर ये मेरी छोटी बेटियाँ जो है जब भी रेसिपी देखें उसको जेहन में रखें, यही ना देखें और देखकर इनको जेहन से निकाल दें। क्योंकि मेहनत जो होती है जिस तरह की भी हो, मेहनत करने से उसका फल मिलता है, ना कि वो ऐसे ही तुम्हें फल मिल जाए। देखिए हम मेहनत करते हैं तो हमारा जो है माशाल्लाह रेसिपी जो बहुत ही खूबसूरत और लजीज बन जाती है। अब हम इसे ऐसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आपको इंशाल्लाह रेसिपी को डिश को आउट करके दिखाएंगे और शुरू से लेकर एंड तक आप रेसिपी को ज़रूर देखें। तो माशाल्लाह रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम डिश को आउट करने वाले हैं। तो धनिया मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था। तो माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत और लजीज मज़े की रेसिपी जो तैयार हो चुकी है। और अब ये डिश को आउट करने वाले हैं। डिश आउट करेंगे तो आप शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखें। पाकिस्तान फूड टीवी इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर अच्छे करें और इसे कमेंट अच्छे और शेयर भी करें। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी बनाते हैं रोटियां, तो फिर घर वाले को ये रेसिपी देंगे और खाएंगे और मज़े से फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो आप भी इस तरह रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो मेरी इसे गार्निश करने के लिए मैंने मूली ली थी।